अच्छा, इसके अंदर जो है अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि फीचर्स जो हैं वो एंड्रॉयड के कौन कौन से हैं। बेसिक जो फीचर्स एंड्रॉयड के होते हैं वो 4 फीचर हैं, जिसके अंदर आपके पास यूआई आ जाती है, यूज़र इंटरफेस। दूसरा आपके पास स्टोरेज आ जाती है। तीसरा आपके पास मैसेजिंग आ जाते हैं। चौथा आपके पास वेब ब्राउज़र आ जाता है। तो ये 4 फीचर्स हैं जो एंड्रॉयड के आपके फ़ोन के अंदर जो होते हैं, जिसके अंदर आपके पास यूज़र इंटरफेस आपकी जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं वो आ जाती हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको इसको ब्यूटीफुल यूआई कहा गया है। ब्यूटीफुल यूआई का मतलब है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो स्क्रीन क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप जिस तरह की मर्ज़ी की स्क्रीन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके ऊपर बटन्स लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप टेक्स्ट बॉक्सेस लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप चेक बॉक्स लगा सकते हैं, और इसके ऊपर आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, जो मर्ज़ी आप लगाना चाहें एक आप स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का उसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरह ही आज जैसे मैंने आपको आपके कोर्स की आउटलाइन के अंदर बताया था कि मैं आपको इसके अंदर इसके एनिमेटेड स्क्रीन्स भी दिखाऊंगा बना के, तो आपको वो भी सिखाऊंगा कि एनिमेटेड स्क्रीन कैसे क्रिएट करते हैं, एनिमेटेड बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं। इसी तरह ही ये यूज़र इंटरफेस आपकी एक यूआई क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर आप डिफरेंट स्क्रीन्स बना सकते हैं, एक स्क्रीन नहीं, आप मल्टीपल स्क्रीन्स बना सकते हैं। आप हर एक स्क्रीन के आगे एक स्क्रीन, उसके आगे फिर डिफरेंट स्क्रीन्स। इसी तरह ही आपकी अपने एप्लीकेशन देखी होंगी कि आप एक स्क्रीन के ऊपर जब आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जब नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाता है वो डिफरेंट स्क्रीन होती है। ठीक है, उसका डिफरेंट यूज़र इंटरफेस होता है। जैसे एक लॉगिन स्क्रीन का इंटरफेस जो है, आपको पता है कि एक आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर आप अपना ईमेल लिखते हैं। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आपके पास पासवर्ड का आ रहा होता है। तीसरा आपके पास नीचे बटन आ रहा होता है फॉरगेट का। उसके बाद आपके पास लॉगिन का, साइन अप का बटन आ रहा होता है। ठीक है, ये एक स्क्रीन आ रही होती है आपके पास। जब आप लॉगिन करते हैं अपना सक्सेसफुली, तो लॉगिन होने के बाद जब एप्लीकेशन जो है आपकी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब जो दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाती है उसका भी आपको पता है कि एक डिफरेंट यूज़र इंटरफेस आ जाता है, डिफरेंट स्क्रीन आ जाती है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। फिर आप किसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, वो और कोई स्क्रीन के ऊपर चली जाती हैं। तो एक ये बेसिकली एक पूरा एक सर्कल बन जाता है, जिसके अंदर आप जो है आपकी स्क्रीन के अंदर स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर फिर डिफरेंट स्क्रीन, जो भी आप जो है डिफरेंट स्क्रीन जो है वो इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका सबसे पहला जो है फीचर है एंड्रॉयड का। दूसरा, इसके अंदर आपके पास जो है वो स्टोरेज आ जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, आपको पता है कि आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए आपको उसकी स्टोरेज को बहुत लाजिम होता है यूज़ करना। इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस हम जो है वो इसकी यूज़ करेंगे, जो कि हमारी डेटाबेस होगी इसके अंदर एसक्यूएल लाइट। एसक्यूएल लाइट एक बेसिकली एक लाइट वेयर रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, जो कि डाटा स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। आपने देखा होगा कि आपने वेबसाइट जब आप क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएल जो डेटाबेस होती है वो यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एसक्यूएल लाइट जो है वो डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर और भी डेटाबेस हैं। मेन जो डेटाबेस है वो एसक्यूएल लाइट ही है, लेकिन और भी डेटाबेस आ गई हुई हैं, जैसे एक ORM डेटाबेस है, उसके बाद रूम डेटाबेस आ गई हुई है। तो ये भी आपको मैं डिफरेंट जो डेटाबेस हैं वो भी बताऊंगा कि आप एक एप्लीकेशन के अंदर जो है वो भी डेटाबेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन डेटाबेस हमारी बेसिकली क्या होती है, वो एसक्यूएल लाइट ही होती है, जिसके अंदर डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस हमारे आ जाते हैं, जिसके अंदर हम अपनी चीज़ों को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस यूज़ करके हम जो है अपने डाटा को स्टोर करेंगे। हमारी एप्लीकेशन के अंदर जितना भी हमारा जो डाटा होगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, हम उसको स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो हम इस एसक्यूएल लाइट के थ्रू जो है उसको स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो हमारे पास आ जाती है मैसेजिंग। अच्छा, मैसेजिंग के आपके पास आ जाता है SMS आ जाता है और MMS आ जाता है। आप लोगों को पता है कि आप जब अपने मोबाइल के मैसेज को ओपन करते हैं और आप किसी चीज़ को मैसेज को आप सेंड करते हैं, आपको नहीं पता कि बैक एंड के ऊपर क्या चीज़ चल रही होती है, जो कि एक SMS को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक
जो है वो ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, वो हम आगे जो है अपने लेक्चर के अंदर उसको देखेंगे कि एक एसएमएस को भेजने के पीछे क्या क्या जो है वो तरीकाकार होता है। तो ये इसके अंदर ये फीचर है एक में एसएमएस का। ठीक है, एसएमएस सेंड करते हैं आप, एमएमएस सेंड करते हैं, ये डिफरेंट किस्म के जो मैसेजेस होते हैं वो आप जो है वो सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, थ्रू नोटिफिकेशंस आपको आते हैं। इसी तरह ही आप अभी इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरे पर्सन को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वो आपका बेसिकली किससे हो रहा होता है, मैसेजिंग से हो रहा होता है। चौथा और लास्ट जो फीचर है इसका जो है वो वेब ब्राउज़र है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये एक ओपन सोर्स है। ठीक है, इसके अंदर जो वेब किट लेआउट इंजन जो है वो यूज़ हो रहा होता है, जिसके अंदर हम अपने वेब ब्राउज़र जो है वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक वेब एप्लीकेशन जो है वो भी इसके अंदर यूज़ होती हैं, तो आप इसके अंदर वेब ब्राउज़र के थ्रू आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर क्रोम होता है, क्रोम का एक सपोर्टेड बिल्ट इन जो है एप्लीकेशन होती है वेब ब्राउज़र की, और उसके बाद वो जावास्क्रिप्ट इंजन सपोर्टिंग होते हैं, HTML5 जो है इसके अंदर सपोर्टेड होता है, और CSS3 जो है वो इसके अंदर सपोर्टेड होता है। तो आप इसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो भी वेब ब्राउज़र जो हैं वो इंस्टॉल करके अपने मोबाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़ीचर है। तो आप वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल करके उस वेब के ऊपर जो है वेब ब्राउज़र के अंदर डिफरेंट किस्म की सर्चेज आप कर सकते हैं। तो ये सारा एक एप्लीकेशन ही है, और ये सारा एक पूरा इसका एक फ़ीचर है। ठीक है, ये फीचर्स जो हैं आपके सामने हैं, और भी डिफरेंट किस्म के फीचर्स हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हैं वो उसको गो थ्रू करेंगे। अच्छा, हमने अपने एंड्रॉयड की सारी चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, अब हम अपने कोर्स को जो है वो देख लेते हैं कि वो किस तरह हमने लेके चलना है। इसके अंदर आपको मैं बताता चलूँ कि आपको, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, कि आपको जो है वो जावा प्रोग्रामिंग की हाउ नो होनी चाहिए, और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इसको एंड्रॉयड को जो है वो जावा के अंदर ही करना है। जावा की प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अपनी जो है एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। आपको इसके कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। मैं भी आपके साथ जो है इसके कॉन्सेप्ट शेयर कर लेता हूँ सारे। ठीक है, ताकि हम अपने कोर्स की जितनी भी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करें तो वो हमें आसानी से क्रिएट करनी पड़े। ठीक है, ना कि उसके अंदर हमें कोई मुश्किल आए। तो एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के लिए आपको जावा प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज जो है वो प्री रेक्विजिट है। ठीक है, वो आपको उसको ईच एंड एवरीथिंग उसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट दे देता हूँ जो कि हमारे रीकैप ये किस्म के हम कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट सारे, ताकि हम जो है हमें आगे कोई मुश्किल ना आए। जैसे कि हमारे जो हैं ओप्स के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इज़ अ मेथडोलॉजी। ठीक है, एक मेथडोलॉजी है जो कि क्लास और ऑब्जेक्ट को मिलाकर डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, जो कि हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, और इनकैप्सुलेशन है। ये हमारे ओप के कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम इसको यूज़ करेंगे अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करेंगे, तो हमें इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या। अच्छा, उसके सबसे पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं कि आपके सामने, जैसे मैंने बताया कि स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स। अब जिस सबसे पहले स्टेप ऑब्जेक्ट का है, फिर क्लास का है, फिर इनहेरिटेंस होता है, फिर पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, और फिर एब्स्ट्रैक्शन होती है, और फिर इनकैप्सुलेशन। तो आइए हम इनको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है क्लास। अच्छा, क्लास क्या होती है? अ क्लास इज द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का एक होता है जिसके अंदर उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्लास। जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर आ रही है, कार की एक क्लास है। ठीक है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं,
जिस तरह ये एक ग्रीन कलर की कार है, रेड कलर की कार है और ब्लू कलर की कार है। ये क्या है, एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हर ऑब्जेक्ट की जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है। जैसे ये ग्रीन कार जो है ये फोर्ड कार की कंपनी की कार है, रेड जो है वो टोयोटा की है और ब्लू जो है वो वॉक्सवैगन की है। ठीक है, ये डिफरेंट जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं। और मेन क्या है, कार। कार क्या है, एक क्लास। इसी तरह ही हम आपको मैं एक और एग्जांपल देता चलूँ कि एक आप देख रहे होंगे स्टूडेंट है। जैसे हमारे स्टूडेंट है वो एक ऑब्जेक्ट्स हैं और उसकी जो क्लास है वो एक क्लास है। और डिफरेंट स्टूडेंट हैं एक क्लास के अंदर, वो सारे डिफरेंट स्टूडेंट जो एक हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं। हर स्टूडेंट की एक अलग अलग एक कॉमन प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लास का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इट इज़ अ टेम्पलेट और ब्लू प्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्टेड आर क्रिएटेड। ठीक है, एक एक इसको टेम्पलेट भी कहते हैं, इसको ब्लू प्रिंट भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हम अपने ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए जो अपने अपने मेंबर्स हैं क्लास के उसको हम कॉल करते हैं। तो इसका सिंटेक्स आपके सामने है कि हम जो है उसको क्लास लिखते हैं, क्लास के साथ हम अपनी क्लास का नेम लिखते हैं और उसकी जो क्लास की बॉडी होती है जिसके अंदर हम अपने कोड को लिखते हैं। स्टूडेंट जो है वो क्लास का नेम है, क्लास का कीवर्ड आएगा, उससे पहले हम जो भी पब्लिक जो लगाते हैं उसको प्राइवेट करते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं, ये एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, ये भी हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये बॉडी आपको पता लग गई है कि इसके अंदर हम अपने जितने भी जो भी हम इसके ऑब्जेक्ट्स हैं और इसके फंक्शंस हैं वो हम अपनी क्लास की बॉडी के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम मैंने आपको बताया कि एक क्लास कंप्लीट होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक बेसिकली एक एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका कोई ना कोई बिहेवियर और स्टेट है वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे एट्रीब्यूट पर स्टूडेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसके बिहेवियर हैं, ठीक है, इसकी स्टेट है, इसका नेम है, इसका एज है, इसका जेंडर है। ठीक है, ठीक है, इसका एक कोई ना कोई रोल नंबर है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अ चेयर एक ऑब्जेक्ट है, पेन एक ऑब्जेक्ट है, टेबल है, कीबोर्ड है, बाइक है। ठीक है, इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। ठीक है, जैसे कि चेयर है, अब चेयर एक बेसिकली ऑब्जेक्ट है जिसके आगे डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है एक डॉग की। डॉग एक बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसका कोई ना कोई एक स्टेट और बिहेवियर है, जिसके अंदर उसका कलर आ जाता है, उसका नेम आ जाता है, उसकी ब्रीड आ जाती है। ठीक है, उसका बिहेवियर आ जाता है कि वो उसको जो उसकी टेल है, उसकी बर्किंग है और उसकी जो है वो ईटिंग है, ये उसका क्या है, बिहेवियर। तो ये एक बेसिकली ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में स्लाइड में दिखाया कि पब्लिक क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, हमारी क्लास का नेम है, क्लास का कीवर्ड है, उससे पहले हमने पब्लिक लगा। उसके बाद हमने जो है ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। जावा के अंदर हम ऑब्जेक्ट को बेसिकली क्रिएट करने का तरीका ये है कि हम उसको उस क्लास के नेम से लिखते हैं। क्लास का नेम सबसे पहले लिखते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम है S1, आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम कलर आ सकता है, नेम आ सकता है, ब्रीड आ सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हम न्यू का कीवर्ड लगाएंगे और क्लास का जो फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे। ये हमारा क्रिएट करने का तरीका होगा ऑब्जेक्ट का। हम जब भी अपना एक कोई ना कोई जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस तरह करेंगे। तो ये आप लोगों ने सिंटेक्स देख लेना है। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, जब भी आपने क्लास का नेम लिखना है तो उसको जो है वो कैपिटल फर्स्ट करेक्टर जो है वो उसका कैपिटल होगा, क्योंकि नेम कन्वेंशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ को आपने ज़रूर रखना है माइंड में। ठीक है, और मैं इसके अंदर ये आपकी तस्वीर है आपके सामने, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट का बताता चलूँ कि एक पर्सन है। पर्सन क्या है, एक क्लास है। अब पर्सन की कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ना कुछ उसकी फंक्शनैलिटी है।
एट्रीब्यूट्स के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया, उसका बिहेवियर, उसकी जो भी स्टेट है वो आ जाएगी, नेम आ जाएगा, उसका एज आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, उसकी ऑक्यूपेशन आ जाएगी। और फंक्शनैलिटी इसकी क्या है, मतलब इसका बिहेवियर क्या है। वॉक करता है पर्सन, ईट करता है, स्लीप करता है एंड वर्क करता है। अब ये डिफरेंट जो हैं इसके फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को हम किससे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। जो भी हमारे क्लास के फंक्शन होंगे उसको हम अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, और उस फंक्शन के ऊपर जो भी उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी होगी वो हम उसको उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है कॉल करके परफॉर्म करवा लेंगे। ठीक है, ये सिंटेक्स जो है आपने याद रखना है इसका।